होना क्या चाहिए। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास बातचीत में। आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आखिर सवाल ये है कि होना क्या चाहिए इस सरकार बनाने की कवायद में, और क्यों बच रही हैं तीनों पार्टियां चुनाव को लेके। बार बार चुनाव को याद करते सर, सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव को लेके ये तीनों पार्टियां क्यों घबरा रही हैं, और आखिर तीनों लोग स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास करते हुए क्यों नहीं इस हिसाब से आप जा रहे हैं। सरकार बनाने के लिए आप कहीं हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, कहीं कुछ वादे करते हैं, कहीं कुछ स्टिंग करते हैं, आखिर ये है क्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मुझे लग रहा है कि अननेसेसरीली घबराई हुई है। यहाँ पर कोई बहुत अच्छी लीडरशिप नहीं है। अदरवाइज़ भारतीय जनता पार्टी के लिए तो रास्ता एकदम साफ़ है। वो अगर क्लीन इलेक्शन करवा ले तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत फ़ायदा है। लेकिन दिल्ली भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप का अभाव है और इसलिए वो शॉर्टकट चाहते हैं कि ऐसे ही काम चल जाए हमारा। जहाँ तक आप पार्टी का सवाल है, वो अब बचकाना हो चुकी है। देखिए, एक वक्त था जब लोगों की आशा थी कि ये लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो सरकार बनाने की नौबत आई उस वक्त आप पार्टी ने बहुत बड़ी भूल की कि उस पार्टी के साथ सहयोग से वो सरकार बनाने आई जिसको गाली दे करके वो लोगों के वोट लिए। तो ये तो इलेजिटमेट रिलेशन था जिसको कभी भी सक्सेस होना नहीं था। अगर जो पॉलिटिक्स में और इस तरह के सिस्टम में आना चाहता और इतनी बड़ी मूर्खता करेगा, उससे आप आगे भविष्य में कुछ आशा नहीं रख सकते। वो ऐसे ही मूर्खताएं करेंगे। कांग्रेस के लिए भी यही था कि कांग्रेस तो ऑलरेडी करप्शन और तमाम स्कैंडल्स को लेकर के डूब चुकी थी। उनके लिए अभी भी आगे कोई चांस लगता नहीं है। मुझे लग रहा है कि फ्रेश चुनाव होने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके लिए बहुत अच्छा रास्ता है। और दिल्ली जीत लेने के बाद मुझे लग रहा है कि बाकी के स्टेट्स में भी इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह से इलीगल तरीके से, जो कि एलिगेशन लग रहे हैं, जो कि अगर ये करती है तो मुझे लग रहा है कि लोगों का विश्वास वो खोएगी। राकेश जी, कहीं शास्त्री जी की बात को माने तो नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, एक के एक करके अचानक मुसीबत आ जा रही है और होमवर्क नहीं कर पा रही है, सोच नहीं कर पा रही है, आनन फान में डिसीजन ले रही है, और ये कहीं ना कहीं इस तरह के डिसीजन हो जा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता नहीं। जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसको एक्सप्लोर करने में मुझे नहीं लगता कहीं को प्रॉब्लम है, कहीं को इलीगलिटी है, कहीं को इलिसिट रिलेशन है। ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देश का संविधान है जिससे सारी सरकार सब कुछ चलता है, वो हमें परमिशन देता है। आज कोर्ट में भी इस बात के बारे में बात हुई, मैं दोबारा उस बात को दोहरा रहा हूँ, तो कोर्ट का भी कहना यही है कि हमें सरकार चाहिए। और यदि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन ऑफ लॉ कहाँ इसमें इन्वॉल्व है। एक लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट करना, यदि वो नंबर प्रूव नहीं कर पाएंगे ठीक है, वो चले जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए दोबारा इलेक्शन थोप देना स्टेट के ऊपर, मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, ये सत्ता की लोलुपता तो कहीं ना कहीं दिख रही है। ये आप यदि शास्त्री जी की बात को बड़ा करें, जो ट्रेंड है, और यदि आप लोकसभा का वोट शेयर देखेंगे जो इंक्रीज हुआ है, तो लोलुपता की बात नहीं है। ये तो बहुत क्लियर है कि इलेक्शन यदि बीजेपी होगा तो भी जीत जाएंगे। तो इसमें कोई ग्रैब करने वाली बात नहीं है। इसमें ये समझिए कि एक देश के ऊपर से खर्चा बचाने वाली बात है। ये इतना बड़ा खर्चा नहीं है, और जो कि नुकसान आप जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जितना डैमेज कर देगी ये जो इस तरह की सरकार बनाने की प्रोसेस, तो मुझे लग रहा है कि ये खर्चा ज़्यादा नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि पार्टी को अननेसेसरी डर लग रहा है कि वो पता नहीं इसका क्या रिजल्ट आएगा। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डैमेज करने की बात कैसे कह सकते हैं? ये जब कहाँ से इलीगलिटी इसके अंदर है जो आप ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डैमेज कर रहा है? सर, तमाम स्टिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लोगों में ये मैसेज जा रहा है कि साहब खरीद फरोख्त चल रही है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जाना है और ऑपरेशन की आप बात करते हैं, और यदि किसी ने गलत किया है, जैसे कल परसों भी बात थी, मुझे नहीं पता वो स्टिंग ऑपरेशन कितना जेन्युइन था, क्या उसका सही है क्या नहीं है, उसके बावजूद पार्टी कहीं डिफेंड करनी है, बीजेपी उसको डिफेंड कर रही है। यदि कोई आदमी गलत कर रहा है, कोई भी इंडिविजुअल, चाहे मैं हूं या कोई भी, तो कोई थोड़ी इसको सपोर्ट करने आएगा। गलत काम किसी के लिए नहीं कर रहा है, तो ये तो एक फेयरनेस दिखाते हैं कि वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट। लेकिन उसी फार्मूले पर आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, सारा निर्णय आपको लिया जाना है उसमें। नहीं, आप देखिए, यदि किसी पार्टी के अंदर डिससेटिस्फाइड लोग हैं, यदि आपने कुछ लाइक माइंडेड अच्छे लोगों को इकट्ठा किया था किसी प्रॉमिस पे और आप उसको डिलीवर नहीं करना चाह रहे हैं, यदि ये असंतोष आपके अंदर है या कांग्रेस के अंदर है, किसी के भी अंदर है, और यदि वो एक सही कॉज के लिए किसी सरकार को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? लेकिन शास्त्री जी, पार्टी में कहीं ना कहीं एक अंदर खाने कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके साथ वो सहमत नहीं है, इस कदम से, बीजेपी के इस कदम से। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जो
एक बदलाव की हवा देश में आई थी और जिस तरह की प्रोमिसेस मोदी ने किए हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इनर जो जो इंस्टिंक्ट हैं उससे वो मैच नहीं खाती है। नरेंद्र मोदी बहुत क्लीन और साफ़ तरीके से चलने के हामी हैं और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो मेजॉरिटी है वो शायद उनके कदम के साथ कदम मिलाने में सक्षम नहीं है और इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज अगर ये फैसला नरेंद्र मोदी के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो तय करेंगे, तो मैं खटाना साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या नरेंद्र मोदी ये कहेंगे कि हाँ आप यार खरीद करके एमएलए और सरकार बना लो? नहीं, खरीदने की बात तो किसी ने की ही नहीं है, ना मोदी जी ने बात की है, ना पार्टी के किसी आदमी ने बात की है। इसीलिए मैं अभी बता रहा था जो स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ है वो कितना झूठा है, कितना सच्चा है, उस बात को साइड में रखते हुए पार्टी कहीं उसकी सपोर्ट में नहीं आई है। खरीद फरोख्त की कोई बात नहीं है और यदि एलजी को लगता है कल को कि गवर्नमेंट नहीं बन पा रहा है, कोई विजिबिलिटी नहीं है, तो इलेक्शन होंगे। इसमें यदि कल को बीजेपी नहीं भी चाहे कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए तो प्रोसेस रुक थोड़ी जाएगा, इलेक्शन तो फिर भी होंगे। आपके विधानसभा चुनाव जो आने